नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। गुजरात के एक बीजेपी नेता ने गुजरात में बैठे बैठे योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। जी हां, एक ऐसा बयान आया कि उसका असर उत्तर प्रदेश में हुआ और ऐसा असर हुआ कि बीजेपी की सीटें आधी से भी कम हो गई है। जी हां, 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का दम योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर था, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कुछ भी बयान दिया उसका यह असर हुआ कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों की नाराजगी खुलकर सामने आई और आखिरकार जो डर बीजेपी को सता रहा था वो सच में बदल गया। दरअसल राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिया गया था। गुजरात के जाने माने नेता हैं और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया कि उस पर हंगामा मच गया और उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला, उसका असर गुजरात में भी देखने को मिला। हालांकि गुजरात में सीटें बीजेपी की हमेशा की तरह शानदार आई। उत्तर प्रदेश में उसका यह असर हुआ कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और पुरुषोत्तम रूपाला की वजह से ही योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं। अब बयान क्या था पुरुषोत्तम रूपाला का, सबसे पहले वो बता देता हूं। 22 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पुरुषोत्तम रूपाला पहुंचते हैं और इस दौरान वो अपने बयान में कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए, राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियां उनको सौंप दी, यानी उनसे शादी कर दी, और दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ लेकिन वो झुके नहीं। अब जब राजाओं का जिक्र किया, राजपूतों का जिक्र आया कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियां उन्हें सौंप दी, उनसे शादी कर दी और दलितों पर खूब अत्याचार भी किया, तो इस पर हंगामा मच गया। राजपूत समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश में इसका यह असर हुआ कि अच्छी खासी सीटों पर दबदबा रखने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद भी बीजेपी का समर्थन नहीं किया और उन्होंने बेती राजघराने से यह आदेश पारित किया अपने समर्थकों को कि जिसे चाहे उसे वोट करें। और जब राजा भैया ये बात बोल रहे थे तो आप यकीन जानिए कि संजीव बालियान और विनोद सोनकर उनके पास ही खड़े थे। अब जब राजा भैया ने यह बात कही तो उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ की सीट पर पड़ा और कौशाम्बी की सीट पर पड़ा। इसके अलावा घोसी की सीट पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है, सुल्तानपुर में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और हर जगह बीजेपी हारी, राजपूतों ने वोट नहीं किया क्योंकि नाराजगी पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान से थी। अब आ जाइए आप पश्चिम में, तो पश्चिम में भी जिस तरीके से संगीत सोम और इनकी बालियान की लड़ाई थी उसका भी असर देखने को मिला। राजपूत जाटों की लड़ाई यहां पर असर कर गई और बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें पैदा कर गई। तो एक तरफ पुरुषोत्तम रूपाला का बयान राजपूतों को लेकर जो कि उन्होंने गुजरात से दिया, राजकोट से दिया, उसका असर उत्तर प्रदेश तक ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ को उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक बयान ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को डुबो कर रख दिया, बीजेपी को बर्बाद करके रख दिया, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी। फिलहाल अब बीजेपी खामियाजा भुगत रही है क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है नहीं, बस मान मनोवल चल रही है टीडीपी और जेडीयू से कि आप लोग जो मांगेंगे मिल जाएगा, बस सरकार में बने रहिएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या राजपूतों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के लिए भारी पड़ गई? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, क्योंकि हर खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी।